नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इंस्पायर टू यू चैनल पर। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अकेले हैं? जैसे चारों तरफ लोग तो हैं, पर कोई आपका नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि अकेलेपन का वो एहसास जो आपको कमजोर बनाता है, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है? इस वीडियो में हम अकेलेपन को एक नए नजरिए से देखेंगे। यह कोई बोझ नहीं, बल्कि एक ऐसा सुनहरा मौका है जो आपको खुद से मिलवाता है। इसे समझने के लिए आपको इस वीडियो के हर शब्द को महसूस करना होगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे पहलुओं से रूबरू करवाने वाला हूं जो शायद आपने कभी न सुने हो। पहले आप एक बात समझिए, दुनिया के सबसे बड़े बदलाव तब आए जब इंसान अकेला था। आइंस्टाइन ने अपने अकेलेपन में अपने सिद्धांत खोजे। स्वामी विवेकानंद ने अकेलेपन में अपनी आत्मा की गहराई को पहचाना, और महात्मा बुद्ध ने एकांत में ही अपनी अंतरात्मा को जागृत किया। क्या यह संभव होता अगर ये लोग भी अकेलेपन से डर गए होते? नहीं। यही फर्क है हार मानने और अकेलेपन को अपनी ताकत में बदलने का। पर सवाल यह है कि हम अकेलेपन को कैसे अपनाएं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन बचपन से ही बहुत चंचल था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। दोस्तों ने दूरियां बना ली और वह खुद को सबसे अलग थलग महसूस करने लगा। वह हर दिन अपने कमरे में बंद रहता और अपने अकेलेपन को कोसता। एक दिन उसकी दादी ने उससे कहा, रोहन, इस दुनिया में हर व्यक्ति अकेले आता है और अकेले ही जाता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि जब तुम अकेले हो तब तुमने अपने समय का क्या किया। यह बात रोहन के दिल में घर कर गई। उसने अपने अकेले समय का उपयोग अपने भीतर छुपी रचनात्मकता को खोजने में किया। उसने लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कहानियां इतनी मशहूर हुईं कि लोग उसकी कहानियों में अपने जीवन का अक्स देखने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेलापन केवल एक एहसास नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो आपको अपनी जिंदगी को नया आकार देने का मौका देती है। जब आप खुद को वक्त देते हैं, तब आप वो कर पाते हैं जो शायद दूसरों की मौजूदगी में मुमकिन नहीं होता। आपने यह तो सुना ही होगा कि सबसे बड़ी लड़ाई इंसान खुद से लड़ता है, और जब आप इस लड़ाई में जीत जाते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अकेले समय में आप अपनी कमजोरी को पहचान सकते हैं, अपनी ताकत को निखार सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तय कर सकते हैं। लेकिन इस सफर में सबसे जरूरी है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। अकेलापन आपको तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप इसे सही नजरिए से देखेंगे तो यही आपको बना भी सकता है। आप ध्यान करें, योगा करें या नई चीजें सीखें। जो समय आप दुखी रहने में लगाते हैं, उसे खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको ऐसे अनमोल सुझाव दूंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए इसे पूरा देखें, क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह एक शुरुआत है आपकी खुद की कहानी को नए सिरे से लिखने की। और यह सिर्फ अकेलेपन की बात नहीं है, यह बात है उस आत्मनिर्भरता की जो आपके अंदर छुपी है। यह बात है उस रचनात्मकता की जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। यह बात है उस ऊर्जा की जो हर बार आपको गिरने से उठने के लिए कहती है। जब यह वीडियो खत्म होगा तो आपको महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपका अकेलापन आपका सबसे अच्छा साथी है। तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपका अकेलापन ही आपकी असली ताकत है। इसे अपनाइए, इसे समझिए और इसे अपनी नई पहचान बनाने दीजिए। कहते हैं, अकेलेपन में ही इंसान अपनी सच्ची पहचान खोज पाता है। क्या आप मानेंगे कि कभी कभी ईश्वर हमें अकेला इसीलिए छोड़ता है ताकि हम खुद को समझ सकें, खुद से जुड़ सकें? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके जीवन में अकेलेपन के मायने ही बदल देगी। ये कहानी है सावन की। सावन एक छोटे से कस्बे का लड़का था जो हर किसी की तरह एक सामान्य जिंदगी जी रहा था। उसका एक खुशहाल परिवार था, दोस्त थे और वह अपनी पढ़ाई में भी अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। उसके पिता का तबादला दूसरे शहर में हो गया, दोस्त दूर होते चले गए और उसका अपना परिवार भी धीरे धीरे अपनी व्यस्तताओं में खोने लगा। सावन, जो कभी लोगों से घिरा रहता था, अब अकेलेपन की चुप्पी से जूझ रहा था। सावन को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। उसे लगता था जैसे
उसकी जिंदगी से सब कुछ खत्म हो गया है। वह अकेले कमरे में बैठा खुद से सवाल करता रहता, आखिर मेरी गलती क्या है? क्या मैं इतना बुरा हूं कि सबने मुझे छोड़ दिया? यह अकेलापन उसके अंदर एक गहरी उदासी और बेचैनी भर रहा था। एक दिन जब वह पार्क में बैठा था तो उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में अकेली बैठी है, लेकिन वह उदास नहीं थी। वह बार बार उड़ान भरती, पेड़ की डालियों से तिनके लाती और अपने घोंसले को मजबूत बनाती। सावन ने पहली बार महसूस किया कि वह चिड़िया भी अकेली थी, लेकिन उसने अपने अकेलेपन को अपनी मजबूती बना लिया। वह अपने घोंसले को तैयार कर रही थी ताकि जब वक्त आए तो वह उसमें सुकून पा सके। इस घटना ने सावन को झकझोर दिया। वह समझ गया कि अकेलापन हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, यह हमें खुद को बनाने का मौका देता है। उसी दिन से उसने ठान लिया कि वह अपने अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाएगा। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, नई नई किताबें पढ़ने लगा, संगीत सीखा और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सावन ने जो अकेलेपन में सीखा वह हर किसी के लिए एक सबक है। उसने महसूस किया कि अकेलापन एक खाली कैनवास की तरह है जिस पर आप अपनी जिंदगी के रंग भर सकते हैं। उसने यह भी समझा कि अकेले समय वह खजाना है जिसमें आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। एक दिन जब सावन ने एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लिया तो उसने अपनी तैयारियों से सभी को चौंका दिया। उसे पुरस्कार मिला, लेकिन उससे बड़ी चीज जो उसने हासिल की वह थी खुद पर विश्वास। जब लोगों ने उससे पूछा कि उसने इतनी तैयारी अकेले कैसे की, तो वह मुस्कुराकर बोला, मेरा अकेलापन ही मेरा सबसे अच्छा साथी है। उसने मुझे खुद से मिलवाया और अपनी असली ताकत का एहसास करवाया। सावन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेलापन सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक ताकत है। यह हमें हमारी कमजोरियों से लड़ने और खुद को एक नई दिशा देने का मौका देता है। तो आप भी सोचिए, क्या आप अपने अकेलेपन को एक नया मोड़ दे सकते हैं? क्या आप इसे अपनी रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकते हैं? शायद आपकी कहानी भी किसी सावन की तरह किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। इस कहानी से एक और बात निकल कर आती है, अकेलापन केवल एक स्थिति नहीं, यह एक मौका है। यह वह समय है जब आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और यहीं से हमारी अगली चर्चा शुरू होगी। अगली बार हम जानेंगे कि कैसे अकेलापन हमें खुद को और गहराई से जानने का मौका देता है और कैसे आप इसे अपने आत्मविकास का माध्यम बना सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी सबसे गहरी बातें, हमारे सबसे गहरे डर और हमारे सबसे सुंदर सपने तभी सामने आते हैं जब हम अकेले होते हैं? शायद यही कारण है कि अकेलापन हमें सबसे ईमानदार बना देता है। आज हम उस अकेलेपन से जुड़े एक ऐसे पहलू की बात करेंगे जो आपको खुद से और दूसरों से गहरे स्तर पर जोड़ देगा। सावन की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। वह जब अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना रहा था तो उसने एक और अनमोल चीज सीखी, दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने का हुनर। यह कनेक्शन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था बल्कि भावनाओं और समझ का था। एक दिन सावन अपने गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, जब मैं अकेला था तो मैंने खुद को समझा, लेकिन अब मैं देखता हूं कि लोग एक दूसरे से बातें करते हुए भी अकेले हैं। ऐसा क्यों? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सावन, बातें करना और जुड़ना दो अलग अलग चीजें हैं। जुड़ने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, भावनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए। और यह तब होता है जब हम सच में सुनने की कला सीखते हैं। सावन ने उनकी बात पर विचार किया। उसने महसूस किया कि हम अक्सर दूसरों को सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। यही कारण है कि हमारे संवाद गहरे नहीं होते। उसने यह भी जाना कि जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनना सीखते हैं तभी हम दूसरों को सही मायने में सुन सकते हैं। एक दिन सावन ने इस सीख को आजमाने का फैसला किया। उसने अपने एक दोस्त के साथ समय बिताया जो हमेशा चुप चुप सा रहता था। उसने उससे बिना किसी रुकावट के उसकी पूरी बात सुनी। उस दिन उसके दोस्त ने उसे अपने दिल की वह बात बताई जो उसने किसी और से कभी साझा नहीं की थी। सावन ने महसूस किया कि जब हम बिना जज किए, बिना किसी रुकावट के किसी को सुनते हैं तो हम उनसे एक गहरा रिश्ता बना लेते हैं। गुरुजी ने उसे एक और बात सिखाई। उन्होंने कहा, सावन, गहरे संवाद सिर्फ शब्दों से नहीं होते बल्कि हमारी आंखों, हमारे हाव भाव और हमारी मौजूदगी से भी होते हैं।
जब तुम सच में किसी के साथ हो तो उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि तुम पूरी तरह से उनके साथ हो। यही असली कनेक्शन है। यह समझने के बाद सावन ने अपने आसपास के लोगों से जुड़ने की कोशिश की। उसने देखा कि जब वह लोगों के साथ ईमानदारी और पूरी मौजूदगी के साथ बात करता है तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी बातों का महत्व है। सावन ने एक और बात सीखी। उसने पाया कि गहरे संवाद सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी होने चाहिए। उसने हर रात अपने साथ समय बिताना शुरू किया। वह अपनी गलतियों पर विचार करता, अपने सपनों को कागज पर लिखता और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करता। यह उसके लिए आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान का सबसे बड़ा साधन बन गया। तो क्या आप अपने जीवन में गहरे संवाद बना पा रहे हैं? क्या आप सिर्फ सुन रहे हैं या सच में दूसरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप अपने अकेलेपन को इस स्तर तक ले जा सकते हैं कि वह आपको खुद से और दूसरों से गहरे स्तर पर जोड़ दे? आगे की चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे गहरे संवाद सिर्फ रिश्ते बनाने का याद रखें। गहरे संवाद हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। यह वह पुल है जो अकेलेपन को आत्मनिर्भरता, रचनात्मकता और आत्मविकास से जोड़ता है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि अकेलापन एक ऐसा साथी है जिसे सही तरीके से अपनाने पर वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों की जो आपके अकेलेपन को सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने वाली शक्ति में बदल सकते हैं। पिछली कहानी में आपने देखा कि कैसे सावन ने अपने अकेलेपन को गहरे संवाद और आत्म जुड़ाव का माध्यम बनाया। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक सबक था। अकेलापन हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जो लोग इसे समझते और इसका सही उपयोग करते हैं वही अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। तो सबसे पहला सुझाव यह है कि आप अपने अकेलेपन को एक खाली कैनवास की तरह देखें। जब आपके पास समय और स्थान हो तो खुद से यह पूछें कि आप अपनी जिंदगी में क्या जोड़ना चाहते हैं। अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में सोचें। अगर आप हमेशा से पेंटिंग करना चाहते थे तो यह सही समय है। अगर आपको संगीत से प्यार है तो इसे अपना साथी बनाइए। अकेलापन आपको वह अवसर देता है जो भीड़ में खो जाता है। दूसरा तरीका यह है कि अकेले समय को आत्मविश्लेषण का समय बनाएं। अपने दिन की घटनाओं पर विचार करें, उन भावनाओं को समझें जो आपको परेशान करती हैं। एक डायरी लें और उसमें अपने विचार लिखें। यह प्रक्रिया न केवल आपको अपनी भावनाओं को समझने में मदद करेगी बल्कि आपको मानसिक शांति भी देगी। सावन ने यही किया था। उसने अपने विचारों को शब्दों में बदला और पाया कि उसकी सबसे बड़ी समस्याओं का हल उसके अंदर ही छिपा था। तीसरा सुझाव यह है कि अपने शरीर और मन का ख्याल रखें। अकेलेपन का सही उपयोग तब होता है जब आप इसे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठकर योग करें, ध्यान लगाएं या कोई ऐसा व्यायाम करें जो आपके शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाए। यह न केवल आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा बल्कि आपको आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बनाएगा। चौथा तरीका यह है कि कुछ नया सीखने का साहस करें। अकेलापन एक ऐसा समय है जब आप अपनी सीमाओं को चुनौती दे सकते हैं। आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, कोई नई भाषा सीख सकते हैं या किसी नई कला में महारत हासिल कर सकते हैं। यह न केवल आपको व्यस्त रखेगा बल्कि आपकी क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि अपने अकेलेपन को दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का जरिया बनाएं। किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी को अपनी कहानी सुनाएं या किसी संगठन के साथ जुड़ें। जब आप दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं तो आपका अकेलापन खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो क्या आप अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इसे रचनात्मकता, आत्म जुड़ाव और आत्मनिर्भरता का माध्यम बना सकते हैं? इस सफर में आपके पास हर कदम पर अवसर है। अपने अकेलेपन को अपनाएं, उसे समझें और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दें। और यही से हमारी अगली चर्चा शुरू होगी। कैसे हम अपने अकेलेपन को गहरे अर्थ और आत्मविकास का माध्यम बना सकते हैं। याद रखें, अकेलापन एक ताकत है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। अकेलापन एक अंधेरी गुफा की तरह हो सकता है जहां पहले कदम पर डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आप उस गुफा के अंदर जाते हैं आपको पता चलता है कि उसमें अनगिनत खजाने छिपे हैं।
ये खजाने हैं आपकी ताकत, आपकी रचनात्मकता और आपकी सच्ची पहचान के। सावन की यात्रा ने हमें सिखाया कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है। ये एक ऐसा साथी है जो हमें खुद से जोड़ता है और दूसरों से जुड़ने की ताकत भी देता है। जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनने लगते हैं तो दुनिया की शोरगुल भरी आवाजें धुंधली पड़ने लगती हैं, और यही वह पल होता है जब आप अपने जीवन में एक गहरा बदलाव लाने के लिए तैयार होते हैं। गहरे संवाद सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी जरूरी हैं। जब आप अपने भीतर झांकते हैं और अपने डर, असुरक्षा और सपनों का सामना करते हैं तो आप एक नई रोशनी में खुद को देख पाते हैं, और यही रोशनी आपको दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने की ताकत देती है। इस यात्रा में सबसे बड़ा सबक यह है कि जब आप अपने अकेलेपन को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो आप दुनिया के हर अकेले इंसान से जुड़ जाते हैं, क्योंकि अकेलापन एक ऐसी भाषा है जिसे हर इंसान समझता है। और जब आप इस भाषा में दूसरों से बात करते हैं तो आप सिर्फ उनके दिल तक नहीं बल्कि उनकी आत्मा तक पहुंचते हैं। तो आज इस वीडियो का अंत हम एक ऐसे विचार के साथ करेंगे जो शायद आपके जीवन को बदल दे। अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है। यह आपको खुद को खोजने, अपनी ताकत को पहचानने और दूसरों के साथ सच्चा कनेक्शन बनाने का मौका देता है। इसे अपनाइए, इसे समझिए और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। याद रखें, जब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तभी आप दूसरों की आत्मा तक पहुंच सकते हैं, और यही जीवन का सबसे गहरा कनेक्शन है। अगली बार जब आप अकेले हों तो उसे एक मौका दीजिए। शायद वह आपके जीवन की सबसे खूबसूरत यात्रा की शुरुआत हो। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।